औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बीए थर्ड ईयर। हम पोएम पढ़ रहे हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। चूँकि मैं मौत को नहीं रोक सकती। आज हम जो है वो इसको रीड आउट करेंगे, जिसकी जो है वो शायरा का नाम इमली डिकेंसन इसका जो है वो नाम है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 36 जो है वो ओपन कर लें। यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं जो है वो कुछ आपको तशबीह देकर, कुछ इशारे कनाए देकर जो है वो आपको इसका थोड़ा सा जो है वो थीम समझा देता हूँ, ताकि जो है वो आपको समझ आ जाए। इस जो नज़म के अंदर ना शायरा ने अपने नज़रियात को पेश किया है, अपने नज़रियात को पेश किया और मौत के जो है वो तस्वुरात को जो है वो पेश किया है। वो कहती है कि हम लोग जो हमारे माशरे के अंदर लोग रहते हैं, मौत को एक जालम और जो है वो जाबर जो है वो तस्वर करते हैं कि मौत जो है वो किसी को नहीं आनी चाहिए और ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी से अच्छी है। लेकिन शायरा जो है वो इसके बरअक्स जो है वो बात कर रही है कि दुनिया की जो है वो ज़िंदगी से आखिरत की जो है वो ज़िंदगी जो है वो बेहतर है। वो मौत को बहुत जो है वो शफीक जानती है कि मौत जो है वो आना एक बहुत अच्छा अमल है और जो भी जानदार है दुनिया के अंदर उसको जो है वो एज लास्ट डाई उसको जो है वो मरना है। अब शायरा सुबह से लेकर शाम तक जो है वो काम करती रहती है। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो काम, यानी कि काम काम और काम। एक दिन ऐसा होता है कि एक बग्गी जो है, यानी कि तस्वुरात के अंदर, ये नहीं कि हकीकी मैं बात कर रहा हूँ, तस्वुरात के अंदर जो है शायरा जो है वो देखती है कि वो काम कर रही है। क्या कर रही है बेटा? काम कर रही है। अब वो जब वो काम कर रही है तो एक जो है वो बग्गी, एक गाड़ी जो है उसके दरवाजे के ऊपर आती है। दरवाजे के ऊपर आती है, दरवाज़ा नॉक होता है, दरवाज़ा जो है वो नॉक होता है। तो फिर जो है वो जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि एक बग्गी है जिसके ऊपर जो है वो एक फ़रिश्ता है, मौत का फ़रिश्ता जिसे हम कहते हैं। तो वो उसको जो है वो बुरा भला नहीं कहती, उसको बुरा भला जो है वो नहीं कहती, जो है वो उसको जो है वो अंदर आने देती है और फिर जो है वो बाद में उसकी जो है वो बग्गी के अंदर जो है वो बैठ जाती है। अब जब वो बग्गी के अंदर बैठ जाती है, जब बग्गी जो है वो उसको बैठा के, सिर्फ वो ही बैठी होती शायरा और कोई नहीं है, वो अपना काम काज छोड़ देती है जो वो इतना यानी कि हर टाइम काम करती है, लेकिन अब वो काम छोड़ देती है, बग्गी के अंदर बैठ जाती है और बग्गी जो है वो उसको जो है वो अब लेकर जा रही है। अब बग्गी जब उसको, यानी कि मौत का फरिश्ता लेकर जा रही है बग्गी, तो वो देखती है, उसकी नज़र जो है वो एक जो है वो स्कूल की जानब जो है वो पड़ रही है, जहाँ जो है वो बच्चे खेल रहे हैं। यानी बच्चे एक दायरे के अंदर जो है वो खेल रहे हैं, आपस के अंदर खेल रहे हैं। उसके बाद फिर वो जो है वो आगे जाती है। जब वो आगे जाती है वहाँ देख रही है कि जो है वो पकी हुई फसलें हैं, गंदम की, अनाज की, दाने की, या और कोई जो है वो अनाज की जो फसलें हैं वो पकी हुई हैं। शायरा जो है वो उनकी तरफ देख रही है कि अनाज की फसलें भी जो है वो पकी हुई हैं, लेकिन वो बग्गी जो है वो जा रही है। अब क्या होता है, शाम का वक़्त आ जाता है। जब शाम का वक़्त आ जाता है तो सर्दी बढ़ जाती है। इतनी सर्दी बढ़ जाती है कि जो ओस के कतरे, शबनम के कतरे, ड्यू ड्रॉप्स, वो भी जो है वो उनके ऊपर भी लर्जा तारी हो जाता है। अब शायरा जो है वो परेशान है। उसने वो एक ऐसा गौन लंबा लिबास पहना होता है जो बहुत बारीक होता है, जो बहुत बारीक होता है, और गले के अंदर जो है वो एक मफलर डाला होता है, वो भी बहुत बारीक होता है। तो उसे जो है वो
बहुत सर्दी फील होती है, सर्दी की वजह से वो जो है वो कपकपाती है। शायरा बग्गी के अंदर बैठी हुई है और फिर जो है आगे चलती जा रही है। फिर जब बग्गी वो देखती है कि एक जगह ऐसी आ जाती है जहां पर ज़मीन का जो है वो थोड़ा सा हिस्सा ऊपर यानी कि उभरा होता है, ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर जो है वो उभरा होता है, तो उसके ऊपर जो है जैसे आप कब्र लगा लें, कब्र का भी थोड़ा सा ऊपर होता है ना, बाद कब्रें बहुत फ्लैट थोड़ी सी होती हैं, ऊपर पत्थर की बनाई होती हैं, बाद ज़रा अपवर्ड ऊपर की जानब होती हैं, तो उसके ऊपर एक वो छज्जा सा भी है। अब वो शायरा जो है वो कह रही है कि अब मैं यहाँ रहूँगी और हमेशा के लिए रहूँगी, अबदियत के लिए रहूँगी, और मुझे पता अब नहीं लगा कि सदियाँ बीत गईं और मैं जो है वो यहाँ यानी कि जो है वो रह रही हूँ। ये तो था बेटा थीम, यानी कि जो है वो कह रही है कि एट लास्ट वी डाई, एक दिन जो है वो हमने मरना है और मौत से जो है वो हमें जो है वो डरना नहीं चाहिए। अब डरना क्यों नहीं चाहिए? डरेंगे जो नहीं डरते वो कौन है? एक तो शहीद हो गए, दूसरे बेटा वो इंसान जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जो हर टाइम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उनको मौत से कोई डर नहीं है। उनका एक कदम इधर से मौत आएगी और दूसरा जो है वो कदम जो है वो जन्नत के अंदर होगा। अल्लाह बारिक व ताला कि हाँ सब दुनिया के अंदर बराबर है। हाँ जो नेक होंगे, जो परहेजगार होंगे, वो आम इंसानों से जो है वो अच्छे इंसान होंगे। अल्लाह बारिक व ताला ने कभी भी इंसान हमारे दौरान जो है कभी ऐसा हुआ है कि साथ वालों के घर जो है वो बारिश हो रही है और हमारे घर में बारिश नहीं है? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने उसको 4 आंखें दी हैं और अल्लाह ताला ने जो है हमें 2 आंखें दी हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ही तरह पैदा किया है, हर इंसान को एक ही तरह पैदा किया है। उसने बच्चा होना है, उसने जवान होना है, फिर बूढ़ा होना है और आखिर उसने मरना है। यानी कि जो इंसान आएगा वो मरेगा। इस पोएम के अंदर जो है एज ए इस्लामिक व्यू के ज़रिए कि मैं टच दूँ तो वो शायरा जो है हमें यही समझाना चाहती है कि अब्दी ज़िंदगी आने वाली है, उसकी हमें जो है वो तैयारी करनी चाहिए। एट लास्ट वी डाई बिकॉज ऑल द पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ अल्लाह। अल्लाह की नज़र में सब लोग बराबर हैं। तो आज हम करते हैं इसको जो है वो पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बेटा, आप अपनी बुक का पेज नंबर 36 जो है वो ओपन कर लें। यहाँ से हम जो है वो इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है वो एक एक पैराग्राफ के जो है वो डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो लिखे हैं। आप भी ज़रा एक नज़र जो है वो लगा लें इसके ऊपर वाइट बोर्ड की जानब। कैरेज बग्गी, आपने अक्सर देखा होगा बग्गी, कार्टून के अंदर देखा होगा बग्गी उड़ रही है, और आम रूटीन में भी आपने देखा ही होगी बग्गी। और या गाड़ी। इमोर्टैलिटी, आबदियत, आबदियत यानी कि हमेशा के लिए अल्लाह के पास, हमेशा के लिए आबदियत। हेस्ट, जल्दी से। पुट अवे, छोड़ देना। लेबर, मसरूफियत। लैयर, फरागत, फुर्सत। सिविलिटी, शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मुहज़्ज़ब तरीके के साथ। स्ट्रोव, जद्दोजहद। ड्यूज, शबनम के कतरे। क्विवरिंग, कपकपाहट। चिल मैंने होता है बेटा सर्दी। गुसैम्बर, ब्रीक यानी कि कपड़ा, गुसैमर। गौन, लिबास जो ज़ेरे तन की होता है, गौन। टिपेट, शाल। ट्यूल, ब्रीक नाजुक कपड़ा। पॉज्ड, वक्फे या ठहरना इसका लिखा है। ग्रेव, कबर। स्विलिंग, उभरी हुई। स्कैसली, मुश्किल से। विजिबल, नजर आने वाली। कॉर्निस, बड़ा हुआ। सरमाइज, अंदाजा लगाना। इंटरनिटी इसका मतलब होता है अवधि यानी कि जो है वो जिंदगी, अवधि जिंदगी। अब देखो पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि जो है वो मैंने आपको उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यानी कि जो है वो बता दिए हैं। अब आपने बेटा एक बात अपने गौर से मेरी जो सुन लेनी है, जो मैं आपको कहने लगा हूँ इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। और जैसे बुक जो है वो कंप्लीट होती है मैं आपको इसके जो है वो स्टैंजा जो है बनाना सिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला।
अब आपने ये ऐसा नहीं होता कि पैराग्राफ जो है वो ये पैराग्राफ है, ये वाला, इसकी एक यहाँ से लाइन ले ली है, एक यहाँ से ले ली है, और एक यहाँ से ले ली है, एक यहाँ से ले ली है। ऐसा जो है वो उस्ताद जब पेपर बनाते हैं, एग्जामिनर इस तरह नहीं वो करते। वो आपको एक पैराग्राफ देंगे, पूरा पैराग्राफ देंगे, उसकी आपने एक्सप्लेन करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है ना। इस तरह यानी कि जो है, अब आपको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ट्रांसलेशन, ताकि आपको आपके जहन के अंदर वो जो है वो थीम रहे कि हमने जो है वो ये पढ़ा है और इसका मानी ये है, हमने इसकी जो है वो तशरीह जो है वो इस तरह करनी है जी। बुक का पेज नंबर आप ओपन कर लें 36। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मैं मौत को ना रोक सकी। ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, ही काइंडली वो मेहरबानी के साथ, शफकत के साथ, स्टॉप फॉर मी मेरे लिए जो है वो रुकी। द कैरेज बगी हेल्ड बट जस्ट अवरसेल्व्स एंड इमोर्टैलिटी, बग्गी रुकी लेकिन हमारी बका के लिए। वी स्लोली ड्रोव ही नॉन हेस्ट, वी स्लोली ड्रोव हम आहिस्ता के साथ चलते रहे, न्यू नो हेस्ट उसे कोई जो है वो जल्दी नहीं थी, यानी बग्गी के ऊपर बैठ की कहते हम आस्था से चलते रहे लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। एंड आई हैड पुट अवे, मैंने जो है वो एक तरफ जो है वो रख दी, बैठ गई। माई लेबर एंड माई लेयर टू फॉर द सिविलिटी, एंड आई हैड पुट अवे मैंने एक तरफ रख दी यानी कि मुकम्मल कर ली। माई लेबर एंड माई लेयर अपने काम को, अपनी फुर्सत को, फॉर ही सिविलिटी यानी कि शाइस्तगी के साथ। वी पास्ट स्कूल, हम जो है वो गुजर रहे थे स्कूल के पास। वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव, जहाँ बच्चे जो है वो खेल रहे थे। एड सेस इन द रिंग, यानी कि जो है वी पास, हम जो है वो स्कूल के पास से गुजरे जहाँ बच्चे ब्रेक के दौरान यानी कि रिसेस के दरमियान एक दायरे के अंदर जो है वो खेल रहे थे। वी पास द फील्ड ऑफ गेजिंग ग्रेन, हम अनाज के खेतों के पास गुजरे घूरते हुए। वी पास द सेटिंग सन, हम गुजरे सूरज के गरूब होते हुए, हम उसके पास से जो है वो गुजरे। और रैदर ही पास अस, आया कि वो हमारे पास से गुजरा। द ड्यू ड्रॉप, शबनम के कतरे। क्विवरिंग एंड चिल, शबनम के कतरे भी सर्दी की वजह से कांप रहे थे। फॉर ओनली वो सहमर माई गॉन, मेरा लिबास जो मैंने पहना था वो क्या था, बरीक था। माई टिपेट ओनली ट्यूल, बहुत सीधा सा मफरल एक जो है वो मेरे गले के अंदर था, यानी कि पुराना सा लगा ले, बहुत सीधा सा लगा ले, मफरल वगैरह जो अक्सर लड़कियों ने लिया होता है। वी पास्ड बिफोर अ हाउस दैट सीम आ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। वी पास्ड बिफोर अ हाउस, हम एक घर के सामने से गुजरे। दैट सीम आ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड, जो ज़मीन पर एक उभरा नज़र आता था, यानी कि वो घर कौन सा था, कब्र का। कहता हम उसके पास से जब वो गुजरे ना तो वो ज़मीन से थोड़ा सा उभरा नज़र आ रहा था। ये जो शायरा कह रही है। द रूफ वाज स्केर्सली विजिबल, उसकी छत द मुश्किल ही दिखाई देती थी। द कॉर्निस इन द ग्राउंड, कॉर्निस इन द ग्राउंड, ज़मीन पर एक छज्जा था यानी कि उभरा हुआ हिस्सा था। सिंस देन इट्स सेंचुरी एंड, उस वक़्त सदियाँ गुजर गई। येट फील शॉर्टर दैन द डे, येट फील शॉर्टर, और ऐसा महसूस होता था कि यानी कि थोड़ा सा वक़्त गुजरा है। सदियाँ गुजर गई कब्र के अंदर लेकिन ऐसा महसूस होता है कि भी वक्त भी बहुत थोड़ा सा गुजरा है। आई फर्स्ट सरमाई दैट हॉर्स हैड, मैंने अंदाज़ा लगाया पहले
कि जो घोड़ों का सर वर्ड टू वर्ड्स इंटर्निटी, मैंने पहले अंदाज़ा लगाया कि जो घोड़े जो है मुझे मौत की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी कि जो है आबदियत की तरफ लेकर जो है वो जा रहे हैं घोड़ों के रुख के साथ, यानी कि बग्गी के रुख के साथ शायरा ने जो है वो अंदाज़ा लगा लिया कि अब मैं जो है वो मौत की तरफ जो है वो जा रही हूँ। ये तो था बेटा आज का लेक्चर जो मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। कोशिश करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करते रहा करें ताकि उनका भी जो है वो भला हो, और कोई चीज़ जो कमी बेशी कोई रह जाती है तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स के अंदर आप बता दिया करें, ताकि इंसान जो है वो गलती का पुतला होता है। मैं कहूँ कि मैं बहुत ही बम्बार टीचर हूँ, ऐसी बात नहीं। मुझसे भी बड़े अच्छे उस्ताद हैं, टीचर हैं, उस्तादों से भी जो है वो गलती हो जाती है पढ़ने में, पढ़ाने में। तो कोई मसलन कि आपको कोई मसला इस तरह का कोई दरपेश हो तो आप मुझे जो है वो बता दिया करें, ताकि जो है इसको और मजबूती के साथ जो है वो लेसन को जो है वो पढ़ाया जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी मालिल्लाह, जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।